हेलो प्यारे दर्शकों, दुनिया के सबसे बड़े शहरों के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या सबसे बड़े भूमिगत शहर के बारे में आप जानते हैं दर्शकों? ऐसा शहर जहां कभी 200 से अधिक कस्बे थे और तकरीबन 20,000 लोग एक साथ रहा करते थे। जी हाँ प्यारे दर्शकों, क्या आपने किसी ऐसे सुरंग के बारे में सुना है जिसके अंदर 20,000 लोग रहा करते थे? नहीं सुना तो हम आपको बता दें कि तुर्की के कप्पाडोसिया के डेरिनकोयु में एक ऐसी ही सुरंग है जिसमें सैकड़ों साल पहले लोग रहते थे। खास बात यह है कि लोगों ने इसके अंदर हर उस चीज का निर्माण कर दिया था जो लाइफ को आसान बनाती थी। प्यारे दर्शकों, तुर्की में बसा यह शहर 1963 में दुनिया के सामने आया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुर्गियों की वजह से हमें पता चल पाया कि धरती के नीचे इतना खूबसूरत शहर भी मौजूद है। आज भी लाखों लोग इन्हें देखने के लिए जाते हैं। मुर्गी पकड़ते पकड़ते एक शख्स ने इस शहर को खोज लिया था। आइए जानते हैं इस शहर की कहानी इस वीडियो के माध्यम से। बस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, क्योंकि प्यारे दर्शकों, सही जानकारी अगर आपको लेनी है तो धैर्यता बनाना होगा। आपको धैर्यपूर्वक हमारी बातों को सुनना होगा अंत तक। तो प्यारे दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे दर्शकों, जानकारों के मुताबिक सुरंग को इस तरीके से बनाया गया है कि भूकंप का भी असर इस पर नहीं पड़ेगा। ये 11 स्तरों में बनी है। वहीं इसके अंदर जाने के लिए 600 प्रवेश द्वार भी है। दर्शकों, लोगों की सुख सुविधाओं को देखते हुए सुरंग के अंदर ही चर्च, बाथरूम, कब्रिस्तान और कुएं भी बनाए गए थे। दर्शकों, इस सुरंग की गहराई लगभग 200 फीट है। बताया जाता है कि हजारों साल पहले तुर्क शासन के अत्याचार से बचने के लिए लोगों ने इस सुरंग को बनाया था और उसमें छुप गए थे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 700 से 800 ईसा पूर्व बनी थी ये सुरंग। जी हाँ दर्शकों, टर्किश डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के मुताबिक इस सुरंग को लगभग 700 से 800 ईसा पूर्व बना, जो लगभग 4 किलोमीटर तक फैली हुई है। डिपार्टमेंट की माने तो इस क्षेत्र में प्राचीन ज्वालामुखी की मुलायम चट्टानें भी मौजूद हैं। संभवतः चट्टानों के मुलायम होने की वजह से ही लोगों ने इसे खोदकर सुरंग बना दिया और इसमें रहने लगे। ऊंची ऊंची आलीशान बिल्डिंग की तरह ही इस सुरंग के अंदर घर बने थे। इन पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी। दर्शकों, वहीं प्रवेश द्वार पर पत्थर के दरवाजे लगे हुए थे जो 1 से 1.5 मीटर तक लंबे और 200 से 500 किलो वजनी है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, हम बात कर रहे हैं तुर्की के कप्पाडोसिया में स्थित डेरिनकोयु सुरंग की। जी हाँ, 11 स्तर में बनी इस सुरंग के 600 प्रवेश द्वार मौजूद थे। इसके अंदर ही चर्च, बाथरूम, कब्रिस्तान और पानी पीने के लिए कुएं बनाए गए थे। आपको बता दें कि इसकी गहराई 200 फीट थी, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। कहा जाता है कि हजारों साल पहले तुर्क शासन के अत्याचार से बचने के लिए, जी हाँ, तुर्क शासन के अत्याचार से बचने के लिए लोगों ने इस सुरंग को बनाया और जाकर उसमें रहने लगे। खुदाई में निकला दुनिया का सबसे बड़ा शहर हजारों साल तक यूं ही जीवंत रहा। ऊंची ऊंची आलीशान बिल्डिंग की तरह ही इस सुरंग के अंदर घर बने थे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। आप जानकर और भी हैरान हो जाएंगे दर्शकों कि इन पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी। प्रवेश द्वार पर पत्थर के दरवाजे लगे हुए थे जो 1.5 मीटर तक लंबे और 200 से 500 किलो वजनी हुआ करते थे। इस शहर के मिलने की कहानी बेहद दिलचस्प है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक रिपोर्ट के हवाले से बताया कि यह शहर 1963 में उस समय अस्तित्व में आया जब एक शख्स की मुर्गियां अचानक गायब होने लगी। जब उसने छानबीन की तो घर के तहखाने में कुछ दरारें नजर आई। दर्शकों,
इनमें छेद था और एक सुरंग सी नजर आ रही थी। इसके बाद शख्स ने दीवार तुड़वा दी और जो नजारा दिखा उससे सब हक्का बक्का रह गए। जी हाँ दर्शकों, बाद में खुदाई हुई तो पता चला कि वहां 600 से अधिक सुरंगें मौजूद है और वह शख्स यह देखकर ताज्जुब हो गया। इनमें भूमिगत घर, खादान, गोदाम, मवेशी शेड, स्कूल, वाइनरी, टेम्पल जैसी चीजें भी दिखी और दुनिया के इतिहासकार हैरान रह गए। 1985 में डेरिंग्यू को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एंड्रिया डी जियोर्गी ने बताया, कंपोडेशिया की मिट्टी में पानी की कमी थी जिसमें चट्टानें आसानी से उखड़ जाती थी, इसलिए यहीं से भूमिगत मकान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई होगी। इस क्षेत्र में कुदाल और फावरे से पत्थर को तराशना अपेक्षाकृत ज्यादा आसान था। लेकिन डेरिंग्यू को किसने बनाया और किसे श्रेय दिया जाना चाहिए दर्शकों, इसका सवाल का सही जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। जियोर्गी के अनुसार शहर को फ्रिंजियस द्वारा डिजाइन किया गया हो सकता है। वे कहते हैं अनातोलिया में फ्रिजीनियन सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों में से एक थे। इनके पास चट्टानों में स्मारकों को तराशने का कौशल भी था दर्शकों। डेरिंग्यू का उपयोग भंडारण के लिए किया जाता था, लेकिन जब विदेशी आक्रमण बढ़ने लगे तो स्थानीय लोगों ने इसमें अस्थायी आश्रय लेना शुरू कर दिया। बिजान्टिन काल के दौरान शहर की आबादी 20,000 तक पहुंच चुकी थी। ऐतिहासिक अभिलेखों में डेरिंग्यू की उत्पत्ति के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है दर्शकों। कुछ पुरातत्वविदों का अनुमान है कि परिसर का सबसे पुराना हिस्सा लगभग 2000 ईसा पूर्व हित्तियों द्वारा खोदा गया होगा, जो उस समय इस क्षेत्र पर हावी थे, या फिर कह सकते हैं 700 ईसा पूर्व के आसपास फ्रीजियन द्वारा। अन्य लोगों का दावा है कि स्थानीय ईसाइयों ने पहली शताब्दी, जी हाँ, पहली शताब्दी ईस्वी में शहर का निर्माण किया था। वे जो भी थे उनके पास बहुत कौशल था। नरम चट्टान सुरंग बनाना अपेक्षाकृत आसान बनाती है, लेकिन गुफा में धंसना एक बड़ा जोखिम का काम है, इसलिए बड़े समर्थन स्तंभों की आवश्यकता है। डेरिंग्यू में कोई भी मंजिल कभी नहीं गिरी। भूमिगत परिसर के बारे में तो बातें ज्यादा पक्की है। सबसे पहले इस स्मारकीय निर्माण का मुख्य उद्देश्य दुश्मन सेनाओं से छिपना रहा होगा, इसलिए उदाहरण के लिए शहर को अंदर से बंद करने के लिए रोलिंग पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। दूसरा, परिसर में अंतिम परिवर्धन और परिवर्तन जो एक विशिष्ट ईसाई छाप रखते हैं 6वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। तो प्यारे दर्शकों, क्या आपको इस भूमिगत छिपे शहर के बारे में पहले से पता था या नहीं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा कीजिएगा और यह भी बताइएगा कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। मुझे पता है आपको यह जानकारी बेहतरीन लगी और काफी चौंकाने वाली भी। इसी तरह के जानकारी के लिए, इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे दर्शकों। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दर्शकों, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। प्यारे दर्शकों, आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी मायने रखता है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए लगातार ऐसे ही नए नए वीडियोस, नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड कर सके। तो प्लीज सपोर्ट अस। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहें, स्वस्थ रहें।